रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि कभी कभी टीचर भूल जाता है रिकॉर्डिंग करना, फिर आप लोगों को नुकसान होता है, इससे आप रिकॉर्डिंग नहीं देख पाते। और सब अच्छे एकदम। कैसा रहा आप लोगों का अभी तक का सफर? थोड़ा सी सफर स्टार्ट हुआ है तुम लोगों का, मजा आ रहा है? अभी स्टार्टिंग, अभी तो और मजा आएगा, अभी बहुत मजा आएगा। नहीं बच्चे, ये सब नए बच्चे हैं मैम, ये सब हमारे रैंकर्स हैं, ये सब कोई ना कोई रैंक लेके आएंगे कहीं ना कहीं से। जी सर, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो चलिए, तो आपकी पता है आप लोगों को हिंदी की क्लास है आज, तो मैम से मिलवाता हूँ मैं आपको, हमारी जहरा मैम। ठीक है, आप लोगों शेयर स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैम हमारी आ रही है। ठीक है, आप लोग ख्याल रखिए इस बात का। वो तो चलिए, आप लोगों की मैं वो भी कर देता हूँ, हैंड रेस करके। देखो, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बच्चों। अगर आपको कुछ मैम से पूछना है तो आप अपना हैंड रेस करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हैंड रेस। ठीक है, तो मैम आ रही है। ठीक है, चलिए। कर देती। Assalamu alaikum all of you. Welcome to Maze classes. यस बच्चा लोग, आप कैसे हैं आप लोग? फाइन फाइन। आज के लिए मॉनिटर कोई नहीं है, कल से मॉनिटर बनाए जाएंगे। ओके यस, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मेरा नाम जहरा है, ठीक है। और जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसको आप अच्छे से समझिएगा, और जो भी नोट्स दिए जाएं आपको उसको याद कर लीजिएगा, और जो समझ नहीं आए आप हैंड रेस करिए और फिर उसको पूछिएगा, ठीक। इंशाअल्लाह आप लोगों का अच्छा होगा, सबकी रैंक आएंगी। मैं जो पढ़ाती हूँ इंशाल्लाह उसी में से आता है। इस बार भी मेरे 8 के 8 क्वेश्चन वही आए थे, डीपीटी के ही क्वेश्चन थे सारे। आप अच्छे से करिएगा, अच्छे से सुनिएगा जो मैं पढ़ाऊँ उसको, ठीक है। आज तो हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे कि आपके 10 ईयर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। ओके, आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आज हम ये देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहाँ से कम आते हैं, किस पोर्शन से नहीं आते हैं। ओके, तो आपकी जो 9th में है, आपकी एक व्याकरण बुक है, एक आपकी एनसीईआरटी की बुक 8th क्लास की जो वसंत बुक है, वहां से इन दो से, व्याकरण से और वसंत बुक से आपके आते हैं क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आपके वसंत बुक से आते हैं। तो वसंत बुक में आपको हर चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, हर पार्ट का क्या नाम पता हो, और उसका लेखक पता होना चाहिए कि उसका लेखक कौन है। 18 पार्ट है और 18 ही लेखे, कोई ज्यादा नहीं है उनको आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो आपको एक बुक इसकी, अगर किसी के पास इसकी बुक नहीं है तो उसमें पीडीएफ रिसोर्स में डालते हैं, उसमें होगी, तो वहां से आप सभी बच्चे हर पार्ट का नाम याद कर लीजिएगा और हर पार्ट के लेखक। इन दो का आपको हमेशा एक क्वेश्चन आता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 18 पार्ट है, 18 राइटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जो ग्रामर पार्ट है वो आपकी कोर्स बुक से, आपकी कोई चैप्टर होगा ऐसा एक आध पूछ लिया जाता है, नहीं तो आपकी जो ग्रामर बुक्स है ना उसी से आते हैं बुक। वहां से जो आपकी वसंत बुक से, वहां से एक तो एक लेखक का नाम आता है, या कोई पार्ट दे दिया, लेखक का नाम दे दिया, पूछ लिया इसका पार्ट का नाम बताइए, ठीक। या आपका कोई एक शब्द है तो उसका अर्थ पूछ लेते हैं, ठीक है। कोई भी शब्द दिया, आपके जो 18 पार्ट है उनके पार्टों के पीछे, सबके पीछे ना शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उन्हीं शब्दार्थ में से आपका पूछा जाता है कि इसे जैसे एक शब्द है प्रत्यूष, उस शब्द को इतनी बार पूछा गया है प्रत्युष को, कि कभी उसका अर्थ पूछ लेते हैं, कभी उसके पर्यायवाची पूछ लेते हैं, एक बार अर्थ पूछ लें, एक बार पर्यायवाची पूछ लेते हैं। तो इस शब्द को फर्स्ट पार्ट है ध्वनि, उसी में से प्रत्युष शब्द को लिया गया, मोस्टली टाइम उस शब्द को लिया गया। इसका मतलब होता है सुबह सवेरे प्रातः, ठीक। इसका मतलब प्रत्युष का मतलब होता है सुबह सवेरे प्रातः।
तो इसका कभी पर्यायवाची पूछ लेते हैं, कभी अर्थ पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन को घुमाते रहते हैं हर साल, एमयू वालों को पता नहीं, इससे बहुत प्यार है इस वाले शब्द से। ठीक, और यहीं से आपका कोई भी शब्द दे दिया तो पूछ लिया कि शुद्ध शब्द क्या हो। जैसे सपोज करिए प्रेजेंट शब्द लिखा है तो उसको पूछेंगे इसका सही रूप कौन सा है। मतलब तीन एक बार, मतलब जैसे प्रेजेंट शब्द है आपका, ये शब्द लिख रही हूँ मैं ऐसे प्रेजेंट, ठीक है, एक जगह ये लिख दिया, एक जगह लिख दिया पर सन, ठीक है, एक जगह लिख दिया आपका ऐसे, ठीक है, अलग अलग करके लिखा तो पूछ लिया इसमें से सही शब्द मतलब शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हुआ इसमें, ये वाला हुआ ना, पहला यही जो लिखा है मैंने, यही हुआ। ठीक है, तो ऐसे पूछ लिया। तो यहाँ से जो आपकी फर्स्ट वाला तो जो आपकी वसंत बुक से यहाँ से 3 क्वेश्चन, 4 या 3 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से 3 पूछे जाते हैं मोस्टली। एक लेखक का नाम, एक आपका कोई भी शब्द दे दिया उसका पर्यायवाची पूछ लिया, और या अर्थ पूछ लिया, या शुद्ध शब्द बता दिए कौन सा है। तो जो आपकी बुक के पीछे जो शब्दार्थ दिए होते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते। एज इट इज क्वेश्चन को, जैसे इस बार आया था एक ही चैप्टर से, सुदामा चरित चैप्टर है पार्ट, सुदामा चरित आप लोगों ने 8th क्लास में है, आप लोग तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुदामा चरित पार्ट है 8th क्लास में वसंत बुक का। वहां से दोनों क्वेश्चन पूछ लिए थे, एक क्वेश्चन डाल दिया था कि इसके लेखक का नाम बताइए, ठीक है, और एक क्या है वहीं के पीछे जो क्वेश्चन आंसर वहां पे क्वेश्चन वो दे रखा है कि परात परात पानी भरो, ऐसे करके कुछ है, मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया और पूछा है कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक, तो ऐसे भी वहीं से क्वेश्चन, मतलब आपकी जो बुक के पीछे जो क्वेश्चन होता है ना, वसंत की बुक आप लोगों के पास होगी, तो वहीं से जो पीछे क्वेश्चन होते हैं उनको आप अच्छे से, मैं आपको पढ़ाऊंगी, पूरी बुक पढ़ाऊंगी। यस बेटा, आपके पास बुक, आपके पास 8th क्लास में आप पढ़ते नहीं हैं? तनवीर अली, आप कौन सी स्कूल से हैं, कहाँ से हैं, जो आप एनसीईआरटी की बुक नहीं है आपके स्कूल में? तनवीर अली लिख रहे हैं ना ये? बुक मांगनी पड़ेगी बेटा, मांगनी क्या, खरीद लीजिए अगर आपके पास नहीं है, और नहीं तो सर ने रिसोर्स में पूरी पीडीएफ सेंड की हुई है। ठीक है, तो वो आप वहां से ले सकते हैं, रिसोर्स में है पूरी, व्याकरण की बुक भी सर ने दी हुई है, और इसकी क्या बोलते हैं वसंत बुक भी पूरी दी हुई है। तो वहां से आप चैप्टर के नाम और उनके चैप्टर के पीछे जो शब्दार्थ दिए हुए और क्वेश्चन आंसर, वो मैं जब पढ़ाऊंगी तब भी आपको वो करवाऊंगी पूरा। ये तो हो गया आपकी क्या बोलते हैं, जैसे एक चैप्टर है उसमें भगवान के डाकी, बताइए किस कवि ने लिखी है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भगवान के डाकी कविता किस कवि ने लिखी है। ठीक है ऐसे, या ऐसे पूछ लेते हैं मैया कबू बढ़ेगी मेरी चोटी, ये भी आपकी बुक से ही है, वसंत बुक की बुक से है। तो इसकी ये बताइए किसने लिखी है। या आपका ऐसे शब्द है, कनक शब्द है आपकी बुक से, ये कनक शब्द का, अच्छा आप लोग क्या हुआ समझ नहीं पा रहे? ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है, किसी चैप्टर में 8-9 है, किसी में 4 है, किसी में 10 है, ऐसे आप कुछ तो ऐसे होंगे जो आप लोग जानते ही होते हैं कुछ शब्द के, है ना। तो कुछ शब्द तो आप देखिए वो तो आपको याद तो करने पड़ेंगे, है ना। तो कुछ शब्द के अर्थ तो ऐसा होता है ना कि हम डेली यूज में भी करते हैं, तो उन शब्द के तो हमें पता ही होता है कि ये इसका शब्द ये होगा, और जब मैं आपको चैप्टर बताऊंगी समझाऊंगी तो उसमें अर्थ तो बताऊंगी, तो वो भी चीजें आपको याद ही रहेंगी ना। रटने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझने की जरूरत होती है, और कुछ चीजें हमें याद भी करनी पड़ती है। समझ कर याद करो तो बहुत अच्छा है। हैंड रेज, अगर किसी को यहाँ पे बोलना है तो हैंड रेज करिए, मैं इसको अनम्यूट करूंगी। यस बेटा बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम मैम, हमें वालेकुम सलाम पर्यायवाची भी इसी से रिलेटेड मिलेंगे, जी। इन चैप्टर से ही रिलेटेड मिलेंगे पर्यायवाची ना विलोम नहीं शब्द। नहीं, वो तो आपका कोई भी मतलब वैसे पूछ रहे, जैसे बताइए अग्नि शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा, आया समझ? तो पर्यायवाची ये सब मैं आपको रिसोर्स में सारी चीजें दूंगी, वहां से आप पढ़ लीजिए इंशाल्लाह, उसी में से ही आते हैं।
इस बार पूरे एज इट इज जो डीपीटी मैंने करवाई थी एज इट इज क्वेश्चन थे उसमें। तो आपके क्वेश्चन मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ से बनते हैं। मैं अभी खोलती हूँ अपने पास जो मैंने पूरा वो बनाया हुआ है और मैं आपको बताती हूँ आपको ये देखिए, जो आपका पहला पार्ट होता है व्याकरण में भाषा और लिपि से हर साल आपका एक क्वेश्चन, देखिए 2013, 14, ठीक है, 2018, 19 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 19, 20 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 21, 20, 21 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाषा से कि भाषा क्या होती है, लिपि, कोई भी लिपि लिख दी और पूछ लिया ये क्या हो, किसकी लिपि है, जैसे देवनागरी किसकी लिपि है, किसका नाम बताना है, दीज इंग्लिश, कैन यू नेम दीज इन इंग्लिश, किसका नाम बताऊं, हैंड रेज करिए अगर किसी को कुछ पूछना है। सही है तस्लीम, बताइए बेटा क्या पूछना है आपको। यस बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। यस, मैं पूछ रही थी कि जो आप बोल रही हैं ना उनको इंग्लिश में प्लीज बताएं, जैसे कि एंटोनियम, सिनोनियम, इतना मुझे समझ में आता है क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ी नहीं है, इसलिए पूछ रही थी। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो पूरा मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी कि अभी तो आपको ये सिर्फ ये बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। ओके, किस ईयर में कौन कहाँ से क्वेश्चन लिया गया। ओके तस्लीम, आप कहाँ से हैं बेटा। सही है तस्लीम, आपने हिंदी नहीं पढ़ी बिल्कुल भी, कश्मीर से। ओके ओके, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तब तो आप समझ जाएंगे। जैसे लीप ईयर इसको स्क्रिप्ट कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, ठीक। तो जैसे आपका जो लिखाने का जो तरीका होता है उसको हिंदी में लिपि कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इंग्लिश जैसे अंग्रेजी की है आपकी, जो इंग्लिश की है रोमन है, ऐसी हिंदी की आपकी देवनागरी है, और इंग्लिश उसकी बोलते हैं उर्दू की फारसी है और क्या बोलते हैं उसकी पंजाबी की गुरुमुखी है। तो ऐसी हर भाषा की अपने अपने लिखने का तरीका, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। या आपका पूछ लिया है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, ठीक है, या आपको कि भाषा के कितने रूप हो गए, या भाषा किसे कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हर 2-3 साल से कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन, सिर्फ इस बार ही नहीं पूछा है, नहीं तो आपका 13, 14 में है, 18, 19 में 2 क्वेश्चन है, 19, 20 में भी 2 क्वेश्चन है, 21, 20, 21 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसी है। इसके बाद वर्ण विचार जो आपका चैप्टर है वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपसे पूछ लीजिए कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ण क्या होता है, उसको उसको क्या कहते हैं, वर्ण के कितने रूप हो, वर्ण के कितने रूप होते हैं, ये सारा सिद्दीकी। मैम जैसे पढ़ाने के बाद फिर टेस्ट होता रहेगा? जी जी, आपके जैसे आज आपको पढ़ाया उसके बाद डीपीटी होगी आपकी। आज तो नहीं होगी, नहीं, अब कल से पढ़ाऊंगी ना मैं आपको। आज तो आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्या आता है ये चीज। जैसे कल से मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपकी जो चैप्टर में पढ़ाऊंगी वहीं से आपकी डीपीटी होगी, उसी चैप्टर से। यस मैम। ओके, यस मोहम्मद अयान क्या पूछ रहे हैं। यस बेटा बताइए। मैम अगर इसका नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे आप? जी जी, सपोज आपका पहला चैप्टर है भाषा और लिपि, तो इसको मैं पढ़ाऊंगी, इसके नोट्स आपको जाएंगे, आप उससे पढ़िए और उसको तैयारी करिए, फिर आपकी इसी से आपकी क्या होगी, डीपीटी होगी, ठीक है। और वसंत को भी पढ़ाना है, वसंत से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके मैम। कि कोई पूछ रहे हैं कि मोहम्मद अयानी पूछ रहे हैं शायद, तो वसंत से आपके 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपके, जिसमें से एक कोई लेखक का नाम,
या कोई एक आपकी कोई पंक्ति दे दी, उसकी भाषा पूछ ली, या पूछ लिया ये इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, ऐसी है आपका संधि चैप्टर है आपका। संधि चैप्टर से भी आते हैं। संधि में आपका कोई भी नाम दे दिया, कोई भी शब्द दे दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा हिमालय, हिमालय शब्द है, आप बताइए इसमें कौन सी संधि है। मेरा नाम जहरा है, कौन, मैंने सबसे पहले तो बताया था दीर्घ संधि। वेरी गुड सारा सिद्दीकी। मेरा नाम जहरा है, मैंने पढ़ाने से पहले आपको बताया था ना। तो हिमालय शब्द है, आप पूछ ले से आप इसी का आपको पूछ लिया जाएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका, हिम प्लस आलय। यस अरशद रिजवी, यस बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जी। पूछ रहा था कि जो रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कराएगा उसी को पढ़ के हम लोग को टेस्ट देना है कि बुक भी खरीदना है हम लोग को? नहीं नहीं, आप बुक मत खरीदिए, जो आपको रिसोर्स में दिया जा रहा है ना बस उसको ही पढ़ लीजिए, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। रिसोर्स में इतना कुछ है कि आपको कहीं से कोई बुक लेने की जरूरत ही नहीं होगी। यस हिम प्लस आलय, गुड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, या इस ये कौन है, यस बेटा आप क्या कह रहे हैं बताएं। इसके बाद में कह रही थी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, शब्द विचार से। शब्द विचार में आपको कोई शब्द दे दिया, वहां से भी आपका जैसे पूछ ले ये बताइए कौन सा शब्द है। जैसे अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द क्या है, तत्सम है, तत्वव है, या देशी है। जैसे अग्नि शब्द लिखा आपका, बताइए कौन सा शब्द है, तत्सम है, तत्वव है, कौन सा शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है, गुड। तो ऐसे यहाँ ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके बाद आता है आपका संज्ञा और उसके भेद। यहां से आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है 10 ईयर में, मेरे पास 10 ईयर का वो है पूरा बनाया हुआ, वो उसमें हमेशा यहाँ से क्वेश्चन है। एक बार 2 पूछेगा, एक बार 3, फिर एक हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। कभी यहाँ पे देखिए, या तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया बताइए कौन सी संज्ञा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। जैसे नदी लिखा आपका, नदी, फिर कमल, पेन, किसी जगह का नाम लिख दिया, अब पूछा इसमें बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, ऐसे, या फिर जगह का नाम। ठीक है, ऐसी अगर आपसे ये लिख दिया कि जो किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, ये ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो यह संज्ञा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किस संज्ञा में से, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ से हर साल आपको या आपको पूरा वाक्य लिखकर दे दिया कि आम मीठा है, अब बताइए इसमें कौन सी संज्ञा है। आम बहुत मीठा है, आम पे अंडरलाइन कर दिया, अब बताइए कौन सी संज्ञा है। ऐसे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ऐसी है लिंग। लिंग से भी आपके क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि बताइए कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विदुषी, गुड सारा सिद्दीकी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे, या फिर इसके बाद उसके बाद आता है आपकी सर्वनाम आता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा हो गई, या आपको पूछ लिया है सर्वनाम के भेद में होता है पुरुषवाचक, उसके पूछ लिया कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक के, या आपको नाम लिख कर दे दिए चार उसके और पूछ लिया एक व्यक्तिवाचक 4 ऑप्शन लिख के दे दिए और वो भी अलग अलग पूछ लिया, इसमें से बताइए सर्वनाम कौन सा है। या पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब एक और दे दिया तो पूछ लिया कि इसमें से कौन सा नहीं है पुरुषवाचक का। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं सर्वनाम से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका विशेषण। विशेषण से भी ऐसी कोई एक लाइन दे दी कि इस तालाब में अनेक मछलियां हैं, अब बताइए इसमें कौन सा विशेषण है, क्या बोलते हैं, संख्यावाचक है, या कि रीति स्थानवाचक है, या कालवाचक है, या परिमाणवाचक है, कौन सी वो है यहाँ पे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं संख्यावाचक में। ठीक है,
मतलब पूरा एक वाक्य लिखा होता है, फिर उसमें एक शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें कौन सा वो है। ऐसी कारक चैप्टर है आपका, कारक। तो यस एग्जैक्टली, तो कारक चैप्टर वहां से भी सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कि इसके कितने भेद होते हैं, या आपको कोई भी एक सेंटेंस दे दिया लिखकर और बताइए कि इसमें कौन सा है। कि जैसे कि मैं बोलूं कि आम से सॉरी पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, सबसे सिंपल सा ये एक एग्जांपल है कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो बताइए इसमें कौन सा कारक। कोई बता सकता है? अपदान। यस शोएब अख्तर। संबोधन कैसे हो गया बेटा? ये संबोधन तो नहीं हुआ। जहां पे हमें कोई चीज अलग होने का भाव होता है तो क्या कहते हैं उसको? अपदान कारक। से करण कारक। से तो वहां होता है जहां पे कोई साधन होता है। जैसे मैं बोलूं मैं बस से आगरा गई, तो से मतलब मेरे जाने का साधन क्या है? बस से हो गया ना वो, तब से वहां पे है, ठीक है। और कहा जहां पे किसी अलग होने का भाव होता है वहां पे अपदान होता है। आया समझ? ओके हाँ, तो ऐसे ही फिर आता है, जैसे आपको शब्द दे दिए सौंदर्य, हिमालय, नदी, समाचार पत्र। अब इसमें बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? शोएब माइक म्यूट बेटा। ठीक है, ऐसे ही आपके क्या बोलते हैं विलोम शब्द से भी आता है। विलोम शब्द से भी आपके हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन की बता, कोई भी शब्द दे दिया उसका बताइए ये इसका विलोम क्या होगा। इस बार भी क्वेश्चन आया था विलोम शब्द से, 3-4 साल से कंटिन्यू यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके यहाँ से विलोम शब्द से, पर्यायवाची शब्द से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे। पर्यायवाची शब्द जो मतलब लिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन उन सब के अर्थ क्या होते हैं? एक ही होते हैं, है ना। जैसे कि मैं अगर जल बोलूं तो जल का नीर, है ना, जलज, पानी। यस सुनो, यस बेटा। तो ऐसे ही आपके कोई भी शब्द दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका पर्यायवाची बताइए। जैसे है अग्नि, है अग्नि का आग, अनल, पावक, ठीक है। ऐसी ये हवा है, हवा को क्या क्या बोलते हैं? वायु, समीर, पवन। ठीक है, तो ये अलग मतलब देखिए अनिल और अनल में एक जैसे शब्द लग रहे हैं ना, अनिल और अनल। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। एक अनिल क्या होता है? अनल और अनिल में फर्क कोई बता सकता है? अनल आग और अनिल हवा, ठीक है। तो यहाँ से और एक आपका अलंकार जो है पार्ट, आपका अलंकार से आपकी जो बुक है ना वसंत बुक, ठीक है, वहां से क्वेश्चन लिए जाते हैं अलंकार के लिए आपकी। अलंकार में आपकी उसमें 2-3 वो हैं, वसंत बुक में 2-3 कविता हैं। उन कविताओं को आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको उनके अर्थ पता चल जाएंगे और पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो वहां से आपकी 3-4 कविताएं हैं, वहां से आपके अलंकार चैप्टर के तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यस अलंकार। ऐसी आप एक है आपका संधि, संधि पाठ से भी आपके लिए जाते हैं। और क्या है? समास, समाज से भी इस बार भी समाज से आया था क्वेश्चन। समाज के कितने भेद होते हैं? कोई भी शब्द दे दिया और बताइए इसमें कौन सा समास है या इसका समास विग्रह क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये आपकी कौन कौन सी पार्ट, कितने पार्ट आपको पढ़ने हैं व्याकरण में है आपके? देखिए सबसे पहला है आपका
क्या बोलते हैं, भाषा और लिपि। दूसरा है वर्ण और विचार, फिर है शब्द विचार, फिर संज्ञा और उसके भेद, सर्वनाम और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, क्रिया और उसके भेद, क्रिया विशेषण और उसके भेद, कारक और उसके भेद, संधि और उसके भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, क्रिया विशेषण और उसके भेद, विकारी या विकारी और अविकारी शब्द, शुद्ध और अशुद्ध। वो तो आपकी जो वसंत बुक है उसी के में से आपको पढ़ लेंगे तो अच्छे से, तो उस वहीं से पूरा हो जाएगा। वचन और क्या बोलते हैं, लिंग, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आप बहुत बड़ी बात ना कहकर एक शब्द का प्रयोग करें वो। ठीक है, तो यहाँ पे हर बार आपके मुहावरे से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इस बार भी आया था मुहावरे से इस बार भी आया था, उससे 2 साल पहले भी, उससे पहले भी, हर साल यहाँ पे मुहावरे से भी लिया गया है। और क्या बोलते हैं, आपका अलंकार से तो पूछा ही जा रहा है, इस बार भी पूछा गया था उस बार। और क्या बोलते हैं, समास, समास जो पार्ट है आपका, समास से भी लिया जाता है। समास में जैसे आपको दे दिया कि देशभक्ति, अब बताइए इसमें कौन सा समास है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देशभक्ति शब्द है, अब इसमें बताइए कौन सा समास है। देशभक्ति, कौन सा समास है, द्विगु समास, नो। तत्पुरुष समास, जारा, आयदा, यस तत्पुरुष समास, गुड। और है जैसे कि आपका क्वेश्चन बनता है, धरती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। धरती शब्द, जैसे धरती शब्द है, धरती, धरती शब्द में आपको देखिए मैं शब्द लिख रही हूँ, जैसे धरा है, भू, यस धरा, भूमि, जमीन, पृथ्वी, यस। इसके बाद है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ यहाँ पे, बताइए क्या क्या होगा इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा बताइए कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने प्रेम, ठीक है, हिमालय, हिमालय, और लिखा मैंने अध्यापक, अध्यापक, और लिखा मैंने अपनापन, अपनापन। अब बताइए इसमें कौन सी संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। हिमालय, हिमालय जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो व्यक्तिवाचक है। यस, अध्यापक कौन सी है इसमें, हिमालय तो बेटा हिमालय कैसे होगा, हिमालय तो खुद एक ही है ना, हिमालय एक से ज्यादा है। हिमालय जातिवाचक, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक कैसे होगा हिमालय। यस रेहान बताइए बेटा कैसे होगा। अध्यापक शब्द होगा, अध्यापक तो कोई भी हो सकता है ना, टीचर जो लिखा हुआ है वो आपका सही है, और लेकिन जो हिमालय लिख रहा है वो हिमालय तो गलत है, हिमालय तो एक ही है ना, तो यानी कि वो व्यक्तिवाचक हो गया। हिमालय और बहुत सारे हैं, एक ही पर्वत है ना हिमालय पर्वत। यस मैम, है ना, तो जो देखिए व्यक्तिवाचक क्या होता है, जो एक हो, ठीक है, उसके जैसे कोई और ना हो, मतलब एक ही है जो। और जातिवाचक जहाँ पे बहुत सारे, देखिए प्रेम हमारा
भाववाचक में आ जाएगा। अपनापन भी भाववाचक में आ जाएगा। हिमालय शब्द है, ये एक ही हिमालय पर्वत है, और अध्यापक तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए भी हम अध्यापक का यूज कर सकते हैं, कोई पढ़ा रहा है हमें, ठीक। तो ये अध्यापक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक शब्द है आपका बुढ़िया थक कर बैठ गई, अब इसमें कौन सी क्रिया होगी? बुढ़िया थक कर बैठ गई, मैम दैट। कौन सी क्रिया होगी इसमें? सकर्मक, अकर्मक, कोई बता सकता है? यस रेहान। अकर्मक मैम। कैसे? सकर्मक नहीं होगा? ऐसी है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण का भेद नहीं है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, रीतिवाचक, और क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। देखिए, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, और क्या बोलते हैं, संकेतवाचक और गुणवाचक। अब इसमें से विशेषण का भेद नहीं होगा। संकेतवाचक रीति होता है, विशेषण संकेतवाचक तो होता है। साजिद, संकेत तो होता है बेटा। रीतिवाचक, गुड। रीतिवाचक, रीतिवाचक होता है ये। रीतिवाचक क्या है? हमारा क्रिया विशेषण है, यानी कि उसके करने का तरीका है बताएगा। यस बेटा नब्बा फातिमा, बताइए। मैं अनम्यूट कर रही हूँ पर अनम्यूट क्यों नहीं हो रही है अब? मैम पहले किया था। अच्छा, ये क्या है, कौन बोले प्लीज? फिरदौस बेटा आप अपना हैंड तो रेज करिए। हैंड रेज करिए, तब मुझे पता चलेगा कि प्लीज क्या लिख रही हैं, बताइए। बोलिए। तफसिया फिरदौस, क्या कहना चाह रही है बेटा आप? टाइप कर दिए। 3 लोगों के हैंड रेज हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? किस किस का हैंड रेज है? 1 मिनट। जिसको भी कुछ पूछना है यहाँ पे मैसेज करिए आप। नहीं, चलिए। जैसे युवक है, युवक का स्त्रीलिंग क्या होगा? युवक शब्द है आपका सॉरी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ युवक शब्द है आपका, अब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? युवती। क्या होगा इसका? युवती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक ऐसी एक शब्द में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आपका, एक पेज दूसरा ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कमल, कमल, ठीक है, और फिर लिखा मैंने पुस्तक, पुस्तक, फिर लिखा मैंने रबड़, और फिर लिखा मैंने लिखना।
अब इसमें से बताइए संज्ञा शब्द नहीं है, लिखना। ठीक है, तो ये शब्द हमारे, ये देखिए ये भी हमारा संज्ञा किसी का नाम है, ये भी किसी का नाम है, ये भी किसी का नाम है, लेकिन लिखना हमारा क्या है, नाम नहीं, ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें, तो नहीं है, सॉरी, तो ये लिखना हमारा संज्ञा शब्द नहीं होगा। हम्म। अब जैसे एक शब्द है रंग शब्द, बताइए क्या है रंग, रंग शब्द है एक, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रंग शब्द। अब बताइए इसमें क्या है, ये क्रिया है, संज्ञा है, या सर्वनाम है, या आपकी विशेषण है, ये क्या है, ये संज्ञा। गुड। विशेषण, जारा विशेषण भी हो, विशेषण रंग, विशेषण सर्वनाम तो है ही नहीं, साजिद गलत लिख रहे हैं सर्वनाम। आमना सलीम जी, बेटा बताइए। मैम ये तो विशेषण हुआ ना, रंग है तो। यस, रंग है तो जैसे अगर लिखें कि वह घोड़ा काला है, तो उसका रूप बताया जा रहा है ना, रंग या रूप आकार जो बताया वो क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं, यस मैम। है ना। लेकिन अगर जैसे लाल रंग लिखे हम खाली, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रंग भी तो, रंगों के नाम भी तो संज्ञा में आते हैं या नहीं आते हैं, यस मैम। बताइए। यस मैम। जैसे मैं खाली कलर्स लिखूं, तो कलर्स भी तो हमारे, मैं कलर्स भी तो किसी का नाम है ना, रंग है ना। यस मैम, संज्ञा हुआ। संज्ञा हुआ ना। अगर यहीं पे अगर ऐसे करके लिखो वह घोड़ा काला है, तो क्या हो जाता है, ये हमारा विशेषण में हो जाता विशेषण, है ना। यस मैम। और खाली रंग शब्द आ गया तो क्या हो गया, ये हमारा संज्ञा। संज्ञा। क्लियर। यस मैम। मैम हमारे पास चैट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। क्यों? मैम आई डोंट नो। नहीं, चैट का है, हैंड रेस का, सारे आने चाहिए। मैम ओनली हैंड रेस का आ रहा है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं मालूम। और जैसे है कि आपका एक मुहावरा है, खाली हाथ खाली होना। अब इसका अर्थ क्या होगा, हाथ खाली होना, हाथ खाली, खाली होना, ये होना, इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का, बताइए। कोई बता सकता है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? फुर्सत पाना, हाथ में कुछ ना होना, या परिश्रम करना, या रुपया पैसा ना होना, क्या होगा इसका? गरीब होना। अच्छा, बताएं। रुपया पैसा ना होना, और कोई? कुछ नहीं होना, यस, हैंड रेस किसकी, कुछ ना होना, रुपया पैसा नहीं होना, हाथ खाली होना, मतलब मेरे पास अभी कुछ है नहीं, है ना। ठीक, ऐसे ही आपका क्वेश्चन एक बनता है, रविंद्र में कौन सी संधि है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे रवि इंद्र में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कैसे, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो क्या बनेगा, रवि प्लस इंद्र। ठीक है, और अगर इंदर नहीं, इंद्र, इंदर क्यों होगा,
रविंदर, रविंद्र, रा के रा पहले, दा बाद में है बेटा, रविंदर नहीं रविंद्र। निर्जला, यस बेटा बताइए आप। हम रवि प्लस इंद्र। हाँ गुड, वो तो मैंने लिख दिया था। और आकाश शब्द का पर्यायवाची, आकाश शब्द है आपका ये, इसका पर्यायवाची शब्द अंबर, गगन, अंबर, हाँ, और नभ, यस, आसमान, गुड। अब जैसे आपका है शब्द विदुषी है शब्द, सॉरी विदुषी शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? विदुषी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? विद्वान, गुड। सब यस बेटा बोलिए आप। मैम विद्वान। हाँ विद्वान। ऐसी है आपका उज्जवल, कौन सा सही है? इसमें मैं एक शब्द लिख रही हूँ, उज्जवल। उज्जवल, बी वाला, ए वाला नहीं होगा बेटा, बी वन सही होगा, ठीक है। जो ये वाला है, ये वाला सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऐसी है एक मुहावरा है, गंगा नहा लेना, इसका इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पवित्र हो जाना, या निर्मल हो जाना, या पानी में तैरना, या किसी काम से छुटकारा पा लेना। पवित्र हो जाना। पवित्र हो जाना। गंगा नहा लेना का अर्थ क्या होगा? पवित्र हो जाना या किसी काम से छुटकारा पा लेना? किसी काम से छुटकारा पाना होगा बेटा, गंगा नहा लेना नहीं होगा, पवित्र होना नहीं होगा। वो तो एक मुहावरा दिया जाता है कि हमारे सारे पाप धुल जाएंगे कि हम गंगा नहा लें, तो है ना। लेकिन है कि किसी काम से क्या है, छुटकारा पाना। कहते हैं ना कि मैं तो गंगा नहा लिया, मतलब मैंने सारे काम पूरे कर लिए, ठीक। शोएब अख्तर। हेलो यस बेटा। मैम, मैं जो मैसेज कर रहा हूँ तो आप तक पहुंच रही है कि नहीं? क्या आप शोएब अख्तर? जी मैं शोएब अख्तर। नहीं बेटा, मेरे पास नहीं आया आपके मैसेज। क्या कह रहे हैं आप, बताइए। मैं कोई भी आंसर दे रहा हूँ तो नहीं पहुंच रहा आपके पास, क्यों? पता नहीं कहाँ। कहाँ जा रहे हैं? वही कहाँ तो भेज मैं रहे हैं? समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा कहाँ जाऊँ, मोर पे जाऊँ ना क्या? बेटा, चैट, आपका चैट वो आ रहा होगा बहुत, उसमें करिए टाइप और आंसर आ जाएंगे, जैसे आप मैसेज वगैरह करते हैं जी वहीं पे। चैट पर। जी जी, चैट ओके ऑप्शन है ना, वहां पे लिखिए और आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। जैसे एक शब्द है कुरान, एक शुद्ध पुस्तक है। अब इसमें विशेषण शब्द क्या है? शुद्ध शब्द क्या है, मतलब सॉरी, जैसे है एक वाक्य मैंने लिखा, कुरान, कुरान एक शुद्ध पुस्तक है, ठीक है। अब यहाँ पे शुद्ध शब्द को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। अब बताइए इसमें ये क्या है? जी क्या है ये? विशेषण है ना। मतलब उसकी वो क्या बताई जा रही है, इस पुस्तक की
अच्छी है, साफ सुथरी, शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शुद्ध शब्द क्या है हमारा? विशेषण शब्द हो। प्रोनाउन कैसे होगा? प्रोनाउन कैसे हुआ? विशेषण शब्द होगा बेटा ये। यस फातिमा में बताइए। मैम मेरे साथ भी हो रहा है, मैं आपको जैसे मैसेज भेज रही हूँ तो मेरे आपके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप कहाँ मैसेज कर रही हैं? चैट में जाइए ना बेटा। मैम मैं एक मैसेज करती हूँ, बताइएगा आपके पास आए नहीं पहुंचा। ओके, चैट पे जाइए और वहां से आ जाए। मैम ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो रही है। अच्छा, ये मोस्टली स्टूडेंट के साथ हो रही है? हैं? यस मैम। ओके, सारा सिद्दीकी आपके साथ भी हो रही है? सारा तो भेज रही है शायद। यस मैम, मेरे साथ भी आ रहा है। नहीं, सारा का तो मेरे पास मैसेज आया था अभी। हेलो मैम मैम। हमारे मैसेजेस आ रहे हैं। जी मैम हेलो हमारे मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, सारा का तो आया था। ये कौन है? सभी शबी Yes, फातिमा। स्टार्टिंग में गया था लेकिन अब नहीं जा रहा। अब नहीं जा रहा है, क्यों? आप कहाँ पे कर रहे हैं? ये क्या है? नीरज कुमार, नीरज यस बेटा, आ रहा है मेरे पास, ये मैसेज तो आ रहे हैं। सब आंसर दे रहे हैं, वो जा रहा है। हाँ, ये क्या है? कौन लिख रहा है? आ रहा है बेटा, मेरे पास तो मैसेज तो आ ही रहे हैं। उम्मे फातिमा आए तो रहा है बेटा आपका, हमारा आ रहा है। यस, किसको लग रहा है नहीं आ रहा है? सभी फातिमा का भी आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा आपके पास जा रहा है मेरे मैसेज। किसको किसको? नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम शोएब अख्तर है मैम। शोएब अख्तर आपका नहीं, अभी तो आया था आपका शोएब अख्तर। एक मिनट देखती हूँ। हाँ, शोएब का नहीं आया है अभी तक। शोएब आप कहाँ से कर रहे जी हैं मैम, बेटा? क्या नहीं। आप चैट पे जाइए, चैट पे, मैं जहाँ पे मैम अभी चैट पे जा रहा हूँ, मैं चैटिंग कर रहा हूँ। हाँ, अभी मैं भेज रहा हूँ मैम, देखिए। अच्छा भेजिए भेजिए। हेलो। हाँ हाँ भेजिए। मैं भेज दिया। नहीं, मेरे पास नहीं आया। कहाँ है जवरा हाँ, में शोएब मैम? आ गया। हेलो करके भेजा है ना आपने? हेलो करके जी भेजा जी है ना आपने? यस। हाँ, आ गया। जी मैम, मैंने हेलो कहा। हाँ हाँ, आ गया ठीक, आपका। थैंक यू। और किसका नहीं आ रहा था? साजिद आ रहा है बेटा आपका भी? साजिद का भी आ रहा है, उम्मिया का भी आ रहा है। और किसका है? मोहम्मद कौन है ये? यस बेटा, मोस्टली स्टूडेंट का आ रहा है मेरे पास तो। आ रहा है बेटा, आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी आपको, तो आज तो हम यही जो मतलब आपके क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसी से मैं पूछ रही हूँ। और कल से हम क्लास लेंगे अच्छे से। कल से हम 1 बाय मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका व्याकरण का है, भाषा लिपि, भाषा और लिपि वो पढ़ेंगे। उसी की आपकी डीपीटी होगी। ठीक है, उसी से कल हम वो पढ़ेंगे, उसी से आपकी डीपीटी होगी। और जो जो आपको पढ़ाया जाएगा जिस दिन, उसी की आपकी डीपीटी होगी। ठीक, डीपीटी क्या है? डीपीटी मतलब आपके टेस्ट होगा। जैसे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा उसी दिन आपकी होती है, टेस्ट होते हैं। मतलब 15-20 क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको सॉल्व करने होते हैं। 10 मिनट का टाइम, 10 या 15 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको, उसी में करने होते हैं वो आप। ठीक है, थैंक यू। चेक किया जाता है कि आप लोगों ने क्या सीखा, कितना सीखा है। कल क्या पढ़ेंगे मैम? कल हम पढ़ेंगे पार्ट पहला है व्याकरण का, भाषा और लिपि। भाषा और लिपि। जी, स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं। किसको अनम्यूट करना है? क्या नाम है? हैंड रेज करिए बेटा, तभी तो अनम्यूट करूं मैं। कौन बोल रहे हैं ये? नहीं, क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको, आप इसके, आपको रिसोर्स में आपको पूरे इसके वो दिए जाएंगे, वहां से आप पढ़िए इसको। और जो आपको समझाया जा रहा है डेली वो आप समझिए। देन जब आपके वो होंगे तब आप डीपीटी से
जो जितना आपको डेली पढ़ाया जाएगा उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यस बेटा सैयद क्या पूछ रहे हैं बेटा, बताइए। हैंड रेस किया हुआ है आपने। जी कल हमारी डीपीटी जो 4 बजे हो रही है, पहले हिंदी की होगी क्योंकि पहली क्लास इसी की होती है, तो किस टॉपिक पे बेस्ड होगी? कल यस मैम। हाँ, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी के बेस पे होगी। मैम लेकिन हमारी डीपीटी पहले होती है, उसके बाद हमारी क्लास होती है, तो कल की डीपीटी किस टॉपिक पे बेस्ड होगी? नहीं, कल की मतलब कल नहीं होगी फिर आपकी, क्योंकि आज तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वो समझाए, आज तो कुछ वैसा पढ़ाया नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। या शोएब आप हैंड रेस क्यों करे हुए हैं बेटा? शुमाइला यस बेटा बताइए आप। शुमाइला मैम हमारे मैसेजेस आपको सेंड हो रहे हैं? शुमाइला के मैसेजेस तो नहीं दिख रहे बेटा मुझे, आपने भेजे? नहीं शुमाइला आपके नहीं आए बेटा, नो। निर्जला सिंह जी, हाँ चल बताइए बेटा। मोहम्मद अयान मैम जो रिसोर्सेज आप बता रही थी यहाँ से नोट्स मिलेंगे, उसको एक्सेस कैसे करना है? आपको इसी क्लास में ही आ रहा होगा अभी, या तो रिसोर्स डले नहीं होंगे उसमें। ये आपको वो क्या नाम है सैफ सर या आपको हुसैन सर बता देंगे आपको पूरा, ठीक है? ओके मैम। अब्दुल्ला बेटा आप बताइए। अब्दुल्ला मैम मतलब जिस दिन पढ़ाएंगे उसी दिन होगा डीपीटी? जी जी, जिस दिन आपको पढ़ाया जाएगा उसी दिन होगा। मैम मैसेज सेंड कर रहे हैं, आ रहा है? मैसेज आप सेंड कर रहे हैं? एक मिनट देखती हूँ, चेक करती हूँ। नहीं बेटा आपके नहीं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला आपके नहीं है, आपके नहीं है। मोहम्मद आकिब जी बेटा आप बताइए। यस आकिब। मैम मेरे मैसेज आ रहे हैं? नहीं मैम मेरे आपके भी मैसेज आ रहे हैं? नो, आपके भी नहीं आए। देखना मैम, देखना। यस अब्दुल्ला के आ गए। आकिब दोबारा करिए, अब आप करिए। अब्दुल्ला का आ गया। ये कौन है? मोहम्मद आकिब। यस बेटा आ गया अब आपका। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके यस, और किसके डाउट्स हैं किस चीज पे क्या? यस बेटा आप बताइए। मैम डीपीटी जो परसों तो चालू होगी कल से? ये भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो सर आपको बता देंगे, ठीक है? जी कल तो मैम। हिंदी की नहीं होगी, कल हिंदी आज की नहीं मतलब होगी? आज हिंदी की नहीं होगी ये कह, क्योंकि कल आज से तो हमने, हाँ कल से जब मैं पढ़ाऊंगी तब से होगी। ठीक है, ओके मैम। ओके चलिए, अल्लाह हाफिज।